ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि जो ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं इनको कितना समय लगता है और ये कब मिलती हैं और कैसे इसका रिज़ल्ट जो होता है वो आता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ में जो भी हम जब से पैदा हुए हैं, चाहे अभी हमारी एज 20 ईयर्स है या 40 ईयर्स है या 50 ईयर्स का है या हम 35 ईयर्स के हैं, यानी कोई भी हमारी एज है, हम अभी तक जब से पैदा हुए हैं, जब से हमने होश संभाला है, यानी कि आप समझ लो 7-8 ईयर्स से लगभग, तो हम तब से चीज़ें मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन हमें ना वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं जी। ये जब आप एनालिसिस करोगे ना अपने बारे में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि अरे हाँ यार, ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, ये तो सच्ची में मैनिफेस्ट हो रखा है। आज आपको एग्जांपल देती हूँ, अपना आपका खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे ये मेरी बचपन की बात है, मुझे अभी याद आई थोड़े दिन पहले और मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो जब मैं करीब 7-8 साल की थी, तो मुझे लीची खाना बहुत पसंद था। मैं लीची, जो मुझे फ्रूट था, मुझे बहुत पसंद आता था उस टाइम। लेकिन उस टाइम जो लीची थी वो बहुत महंगी हुआ करती थी, यानी कि उसको सिर्फ जिनके पास पैसा होता था, यानी कि जो रिच लोग होते थे, वही अफोर्ड कर सकते थे। अदरवाइज दूसरे लोग नहीं खा पाते थे, क्योंकि उस टाइम लीची जो थी, फ्रूट जो था, क्योंकि वो एक दो जगह ही प्लेस में होता है तो बाकी जगह नहीं होता था, तो बहुत महंगा फ्रूट मिलता था, है ना। तो मेरे को लीची बहुत पसंद होती थी। और मेरे पापा जो हैं वो जब भी कभी जाते थे शहर को, क्योंकि हम एक छोटे से गांव में रहते थे, और मेरे पापा ने जब भी शहर जाना तो मैंने पापा को कहना, पापा लीची लेके आना, मुझे लीची बहुत पसंद है। तो पापा ने कहा ना ठीक है। तो एक बार उन्होंने कहा ना कि इतना महंगा तो फ्रूट खाती है, तो बाकी लोग तो कोई लोग नहीं खा पाते हैं ना ऐसे में। तो पापा ने, लेकिन हम लोगों का ठीक था, हम लोग आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने, पापा ने लेके आना लीची। तो मेरे से उन्होंने ना एक चीज़ बोलनी, एक दिन उन्होंने एक बार मुझे बोला कि हम ना तेरी शादी वहाँ कर देंगे ना जहाँ लीचियाँ होंगी, लीचियों के बगीचे होंगे, ताकि तुझे लीची जो है, तुझे लीची बहुत पसंद है ना, तुझे खाने को मिलती रहेगी। अब ये सोचो, वो 7-8 साल की बच्ची और उसको लीची खाना पसंद था, और मैं पापा की बात का उस टाइम मीनिंग नहीं समझ पाई थी, क्योंकि उस एज में हम उस टाइम में, जैसे आज तो चलो बहुत एडवांस हो गए हैं बच्चे, लेकिन उस टाइम नहीं होता था उस एज में ना। उस टाइम की बहुत पुरानी बात है ये। तो मैंने कहा, मैं हंस देती थी। उसके बाद मैं जब भी आता लीची थी, लेकिन परसों 2-3 दिन पहले मुझे सडनली याद आता है कि यार ये चीज़ तो मेरी मैनिफेस्ट हो गई है। वो उस टाइम का क्रेज़ था लीची खाने का, और मेरी जहाँ शादी हुई वो वहाँ पर रामनगर की लीचियाँ, आपको पता है रामनगर की लीचियाँ फेमस हैं, रामनगर की लीची, देहरादून की लीची। तो मैंने कहा अरे, ये मेरी शादी तो वाकई वहाँ हुई है जहाँ लीची के बगीचे हैं। तो ये देख, आपको ये कहने का, सिर्फ बताने का ये चीज़ है कि हम हर चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। हम ना कई बार हमें याद ही नहीं रहता है, हम ना सिर्फ एक डिज़ायर के पीछे पड़ जाते हैं कि ये चीज़ हमने मांगी और ये अभी तक मिली क्यों नहीं हमें। इसलिए हम ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस लिए यूज़ कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ पर्टिकुलर। लेकिन मैंने एनालिसिस करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एनालिसिस करती हूँ, आप लोगों के साथ वन बाय शेयर करूँगी। तो मैंने क्या है कि हर चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हुई हैं, पॉजिटिव भी हुई हैं, दोनों हम चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं। नेगेटिव इसलिए करते हैं क्योंकि हमें, जैसे हम कह देते हैं, हमें चीज़ें पसंद नहीं है, हमें ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम इन चीज़ों को लाइक नहीं करते हैं। तो लेकिन वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं क्योंकि हमने उन चीज़ों पर भी ज़्यादा बार ध्यान दिया होता है, बोला होता है कि यार ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे। वो भी 100% हमारी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, और वो भी चीज़ मैनिफेस्ट होती है जिसके ऊपर हमारा
ध्यान होता है, जो चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं वो भी चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन उसका जो टाइम है, रिजल्ट की जहाँ मैं बात कर रही थी कि रिजल्ट का, देखो मैंने 7-8 साल की बच्ची थी जब, उस टाइम छोटी थी, और तब वो मेरे को लीची खाना पसंद था। लेकिन अब जब मेरी शादी हुई, यानी कि मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं 19 साल की थी उस टाइम। 19 साल, बहुत छोटी एज में मेरी शादी हो गई थी। और जब उस शादी 19 साल में जब शादी हुई तो मैं उस जगह आई जहाँ पे लीचियाँ हुआ करती थी। यानी कि आप समझो 10 ईयर्स के बाद मैं लीचियों वाले बगीचों वाले के घरों में थी, है ना। तो चीज़ें आपको, अब ये तो हो नहीं सकता था यूनिवर्स, अब लीची तो मुझे खाने को मिल ही रही थी। लेकिन वो जो पापा के बोले हुए वर्ड्स थे, और जो चीज़ें मेरे को ज़्यादा फ्रूट पसंद था, अब उसको यूनिवर्स को टाइम तो लगा ना उसको देने के लिए। ऐसे ही जब हम कोई चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं ना, अगर आप बेफिक्र हो जाएं, सच में आप बेफिक्र हो जाइए। मैं यही एनालिसिस करती हूँ कि हमारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। ये जो हम टेक्निकों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने आप को परेशान करने लग जाते हैं, वहीं पे हमारी चीज़ों को देर होती है। अगर हमें ऊपर वाले पे भरोसा है ना, अगर ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। आप समझो कि आप ये समझो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं जानते हो, आप बिल्कुल ये है कि अब आपने कोई चीज़ डिज़ायर मांगी ऊपर वाले से कि हाँ ये मेरी जॉब लग जाए, या ये मुझे मेरा पर्सन मैनिफेस्ट हो जाए, या मेरे रिलेशन अच्छे हो जाएं, या मेरे पास मनी आ जाए। आपको सिर्फ अपना काम करना है। आप जो काम कर रहे हो ना, उसको एक दिल से काम करो, उसे खुश होके काम करो, बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती ही होती हैं। तभी तो क्यों जोर दिया जाता। अब तो हमारे पास इतना कुछ आ गया है। यानी कि ये मोबाइल के लिए तो मैं थैंक यू ग्रेटिट्यूड करती हूँ हमेशा, क्योंकि मोबाइल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हमें इन चीज़ों का, जैसे सोशल मीडिया पे हमें लोग चीज़ों को, नई नई चीज़ों की नॉलेज होती रहती है, हमें इन चीज़ों का पता चलता जा रहा है कि पॉजिटिव रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब उस टाइम पहले के समय में क्या था कि ये चीज़ें नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, टीवी वगैरह ऐसा बहुत कम, जो टीवी होता था तो खाली दूरदर्शन चलता था, तो लोग जो थे वो बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते थे। आप बोलो ना, उस टाइम भी देखो जहाज भी बने हैं, है ना। जो उन लोगों ने भी तो स्टडी करी, उन लोगों ने भी एक सपना देखा कि हमें जहाज बनाना, उन्होंने जहाज बनाया, है ना। हर चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, बस हमें ना अपने ऊपर विश्वास रखना होता है कि यार अगर ये मैंने डिज़ायर देखा, बस ये मैं इतना एनालिसिस करती हूँ कि हर चीज़ को आप ना सोच समझ के डिसाइड करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट करवाते हैं कि जो चीज़ें आपको लाइफ टाइम के लिए दर्द दे जाती हैं। फिर हम लोग सोचते हैं काश हमने ये चीज़ नहीं मांगी होती। क्योंकि हमारी हर चीज़ पूरी होती है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक एफर्मेशन ज़रूर बोला करो कि मेरी हमेशा पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ताकि आप नेगेटिव चीज़ों से, आपकी नेगेटिव चीज़ें पूरी ना हो। इसके बारे में आप लोगों के साथ फिर ज़रूर बात करूँगी कि ये बहुत चीज़ें जो होती है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, बोलो मेरी पॉजिटिव चीज़ें कंप्लीट होती हैं, मेरी पॉजिटिव चीज़ें ही हमेशा पूरी होती हैं। मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले रही है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या बोले, हम किस डिज़ायर के लिए क्या चीज़ बोले क्या नहीं, तो सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दो, मेरी ज़िंदगी एक खूबसूरत मोड़ ले रही है। आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। हर मोड़ पर मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ भरी पड़ी हैं। बस ये कहना शुरू कर दो, आपकी हर चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो ये थी आज की वीडियो मेरी आप लोगों के साथ। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।